हाँ जी, ओम शांति। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो कि हर 5000 वर्ष के बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम ये ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, समझ का नेत्र मिला है। हमारा भ्रिकुटी का नेत्र जो है, हमारा जो आत्मा का नेत्र है, स्थूल आंखें तो खुली रहती हैं, लेकिन जो ज्ञान का तीसरा नेत्र है, समझ का नेत्र है, आत्म अभिमानी बनने का नेत्र है, वो अभी मिला है हमें। तुम जानते हो, अब हमें समझ में आ गया है कि हम 5000 वर्ष के बाद भोलानाथ बाप द्वारा ये ज्ञान सुनते भी हैं और मनुष्य से देवता भी बनते हैं। समझ मिली है मुझे अभी भगवान से। प्रश्न है, ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? ज्ञान एक्चुअली मुझ आत्मा को स्वरूप बनने के लिए मिल रहा है। ज्ञान मुझ आत्मा को इसको धारण करने के लिए मिल रहा है। इसे हमें सिर्फ सुनना नहीं है। सुनकर यूं ही हमने इधर उधर कर दिया तो भी हम गुनाहगार हैं, क्योंकि हम निमित्त हैं। हम ज्ञान सुनकर फिर हमें वैसा बनना है और फिर सहयोग देना है, एक एक अंगुली का सहयोग देना है विश्व कल्याण के कार्य के लिए। तो जब हम धारण ही नहीं करेंगे तो हम सहयोग नहीं दे सकते हैं। ये ज्ञान मार्ग ऐसा मार्ग है कि भक्ति में तो चलो हम खुद नहीं करते हैं, लेकिन हम दूसरों को चाहते हैं कि वो करें और दूसरों को कहते हैं करने के लिए, है ना। घर में भी बच्चों को खुद को मैनर्स हमको नहीं होता है, लेकिन हम मैनर्स सिखा रहे होते हैं। हम बच्चे को बोल रहे होते चिल्लाओ मत, और हम खुद चिल्ला कर बोल रहे होते कि चिल्लाओ मत। तो मना तहजीब तो हम आत्माओं को होती ही नहीं, और फिर हम वैसे क्या शिक्षा देंगे, है ना। क्योंकि खुद नहीं कर रहे हैं, फिर तो बच्चे भी नहीं सुनते हैं, कोई भी नहीं सुनता है हमारी बात, क्योंकि हम खुद नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन यहाँ तो ज्ञान मार्ग में ये तो सत्य मार्ग है। यहाँ पर तो जो मैं आत्मा मुरली में मीठे बाबा का पढ़ रही हूँ, ये अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो मैं पाप का भागीदार बन रही हूँ। क्योंकि इस सत्य ज्ञान को हम तभी सुना सकते हैं जब हम उसको इम्प्लीमेंट भी करें। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कर्जा है मेरे ऊपर, जिसको फिर मुझे उतारना तो पड़ेगा। तो हम यहाँ पर झूठ नहीं बोल सकते हैं। हम जो भगवान कहते वो करना है। लेकिन मीठे बाबा को दिख रहा होगा कि ज्ञान की धारणा नहीं है, तो मना वो पूछ रहे हैं और कि इसका कारण क्या हो सकता है। उत्तर है, बुद्धि जो है हमारी वो भटकती है। एक के साथ पूरा योगी नहीं है। मीठे बाबा के साथ अब कायदे से क्या है, हमारा सुरक्षा कवच है परमात्मा, बस यही तो एक साथी है। तो एक के साथ हमारा पूरा योगी नहीं है। मना अगर मैं आत्मा किसी और आत्मा को याद करती हूँ तो मना मेरा योग तो बटा हुआ है ना। याद नहीं करना मुझे किसी को, हाँ पाठ बचाना है। एक दूसरे के साथ जो मैंने हिसाब किताब बना रखे हैं उसको चुकतू करना है। याद थोड़ी करना है मुझे उस आत्मा को, है ना। लेकिन हम याद करते हैं, और हम खास उन लोगों को तो विशेष याद करते हैं जो हमारे दुख का कारण बनते हैं। तो ज्यादा वक्त हमारा योग, अब बचाने वाला शिव पिता परमात्मा मुझ आत्मा को बचा रहा है, परंतु याद आप बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम याद उस आत्मा को कर रहे होते हैं, ना उसका चिंतन कर रहे होते हैं जिसने मुझे दुख दिया होता है। तो मीठा बाबा भाई बोलते हैं, ठीक मैं कर रहा हूँ ना, तो मेरे को देखो ना, क्यों दुख करते हो जब कोई दूसरा कुछ करता है। समझाता है वो बीच बीच में, लेकिन वही है कि हमें आदत सी पड़ गई है ना दुख लेने की। अब भगवान कहते दुख लेना ही छोड़ दो। तो कोई दे रहा है ना तो तुम मत लो, तो तुम सुरक्षित हो। लेकिन आदत है हम आत्माओं को दुख लेने की, इसलिए जिससे मुझे मिलता है उसका चिंतन बहुत चलता है। तो मीठे बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हम कहाँ पर भूलें कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, बुद्धि भटकती है, एक के साथ पूरा योगी नहीं है, देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। आत्मा बनेंगे, आत्मा समझकर चलेंगे, आत्मा समझकर उठेंगे, बैठेंगे, खाए पिएंगे, है ना। हर चीज जो है वो आत्मा मना सतोगुणी बनकर जब हम करेंगे तब मीठे बाबा के साथ कनेक्शन होगा, तब धारणा होगी। क्योंकि फिर मुझे पता चल जाएगा ना कि मुझे क्या बनना है। मुझे तो वापस फिर से सतोगुणी बनना है।
मैं सतोगुनी थी, बाबा ने मुझे समझ दी है कि मैं थी, तो अभी मुझे वैसा ही बनना है। तो भगवान कह रहे हैं कि देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे चेक करना है कि क्यों नहीं होती है। बाबा कहते बच्चे फेमिलियरिटी में नहीं आओ। फेमिलियरिटी माना वही जान पहचान, ज्यादा दोस्ती, है ना, दीदियों से या भाइयों से, या जो भी आत्माएं हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां सेंटर पर आते हैं, चाहे कोई भी सेंटर की ही क्यों ना निमित्त दीदी हो, किसी के साथ भी मुझ आत्मा को फेमिलियरिटी में नहीं आना है, क्योंकि जहां हम फेमिलियरिटी में आ गए वहां हमारा पुरुषार्थ जो है वो खंडित हो जाएगा। क्यों? ज्यादा ध्यान उनकी बातों में जाएगा, वो जो कहेंगे ये कर दो वो कर दो, उसी में खोए रहेंगे। ये खा लो वो खा लो, पुरुषार्थ तो क्या, खाने पर भी आज बाबा जो है कुछ दिनों से विशेष ध्यान तो खिंचवाता है। हम नहीं खा सकते हैं अब, अब वो अवस्थाएं नहीं है लोगों की। अब वो योग युक्त होकर खाना नहीं बना रहे दादियों की तरह, शुरू की आत्माओं की तरह, अब नहीं है वो अवस्था। तो मुझे बहुत ध्यान रखना है, मुझे ये नहीं समझना है कि भोग तो बाबा स्वीकार ही नहीं कर रहा है। जहाँ देह के भान में भोग लग रहा है वो भोग तो भगवान स्वीकार ही नहीं करता है। तो फिर वो कहाँ से ब्रह्मा भोजन हो गया, और कहाँ से फिर मेरे लिए शक्तिशाली चीज हो गई। तो ये जो लोगों का मन रखने के लिए हम खा रहे हैं या दिखा रहे हैं कि हमने आपका बनाई हुई चीज खा ली, तो ये तो फिर हम अपने आप से धोखा दे रहे हैं ना। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि मुझे बाबा को देखना है, जो मीठा बाबा मुझे इशारे दे रहा है उन इशारों पर मुझे चलना है, ताकि मेरा जो पुरुषार्थ है वो खंडित ना हो। नहीं तो पुरुषार्थ भी खंडित होएगा, आपके विचार भी खंडित होंगे। जो विचार बनाने वाली आत्मा के चल रहे होंगे वही विचार आपके अंदर जरूर आएंगे। और फिर जहाँ आत्माएं धारणाएं ही नहीं कर रही हैं, जहाँ आत्माएं विकारी हत्याले के लिए सहयोग दे रही हैं, वहां का तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। वो तो है ही माना दूषित जगह है वो, वहां भगवान विराजमान नहीं होंगे, क्योंकि भगवान पवित्रता को लेकर बहुत पॉजिटिव है। पवित्रता जरा भी इधर उधर संकल्पों की अपवित्रता भगवान स्वीकार नहीं करता है। तो बाकी तो छोड़ ही दो, संकल्प में भी नहीं चाहता है कि कोई अपवित्र थॉट होना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखना है हमें इन बातों का। फेमिलियरिटी में बिल्कुल नहीं आना है, दूसरों के मन नहीं रखने। हम दूसरों का मन रखने के लिए यहाँ पर ज्ञान नहीं ले रहे, हमें अपने आप को सशक्त बनाना है। और पुरुषार्थ के मामले में तो मुझे बहुत गंभीर रहना है। तो इसलिए भगवान विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं कि फेमिलियरिटी में बच्चे मत आओ, वो दोस्ती ये दोस्ती नहीं। एक दो के नाम रूप को मत याद करो, वो अच्छी है वो अच्छा है, नाम और रूप याद नहीं करो। मीठा बाबा कहते एक बाप दूसरा न कोई, बस ये पाठ पक्का कर लो, दूसरों के पिछाड़ी नहीं पड़ो। दूसरों के पीछे पीछे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, चाहे कोई भी हो, चाहे जैसा भी पुरुषार्थ कर रहा हो, चाहे वो बता रहा हूँ मैं ब्रह्मा बाबा के समय की पालना लेने वाली आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, भगवान ने मुझे ये वरदान दिया, भगवान ठीक है ओके, लेकिन मुझे उनके पीछे नहीं जाना है, मुझे किसी के पीछे नहीं जाना है। बाप से राय लेते रहो, करेक्ट राय मुझे भगवान से ही मिलेगी, देहधारियों से नहीं मिलेगी। इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाओगे और फिर धारणा भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो भगवान से ही राय लेनी है। अच्छी खासी हमारे पास मुरली आती है, मुरली में भगवान स्पष्ट करता है हर एक बात को, तो हमें यहाँ से राय लेनी है और इसी से हम दुखों से लिबरेट हो जाएंगे, हमारी धारणा भी फिर बहुत अच्छी हो जाएगी। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ है, प्यारा सा बाबा है, हमारी सारी भूलों के साथ हमें स्वीकार करता है, प्यार करता है, फिर उठाता है, बहुत क्या बोले, मन को लुभाता है, प्यार करता है, स्नेह की वर्षा करता है, बार बार हिम्मत दिलाता है, आगे बढ़ने का उमंग उत्साह दिलाता है, ज्ञान और योग के पंख देता है कि अब उड़ो, फिर से उड़ो, तुम उड़ नहीं पा रहे हो, तुम गिर गए हो, देह अभिमान को छोड़ दो। हर चीज अगर हम ध्यान से देखें तो वो हम आत्माओं के कल्याण अर्थ हम आत्माओं को बोलता है, बहुत प्यार करता है, रोज पढ़ाता है, रोज हर दिन मना उनका नजर रहती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो फिर से अच्छे बन जाए, फिर से सतोगुनी बन जाए, फिर से सतयुगी बन जाए। रिटर्न में और कुछ नहीं मांगता है, कुछ भी नहीं मांगता, उल्टा
हम आत्मा को बोलता है तुम अपनी बुराइयां ही मुझे दे दो, है ना, बुराइयां दे दो और मेरे से तुम सारे गुण जो हैं, पुनः 7 गुण 36 गुण शक्तियां, मेरे से ज्ञान का खजाना ले लो, मेरे से सब कुछ ले लो, पूरा हब कर लो, ऐसे बोलता है हम आत्मा को। सिर्फ और सिर्फ हम आत्माओं के कल्याणार्थ सोचता है, निष्काम सेवाधारी है वो, एक भी चीज किसी से नहीं लेता है। ये जो लोग सोचते हैं कि हम धन देते हैं, हम वो देते हैं, मीठा बाबा नहीं लेता है। मीठा बाबा सिर्फ ये कहता है कि तुम ट्रस्टी बन जाओ, ताकि तुम्हारा जो ये मैं का जो अभिमान है कि मैं करता हूँ, मैं कमाता हूँ, वो खत्म हो जाए, क्योंकि वो तुम्हें मैला कर रहा है तुम्हें। तो और फिर तुम जो कमा रहे हो, कलयुग में कमा रहे हो, कलयुग में अच्छी वाली कमाई नहीं है, किसी से छीनी हुई कमाई है, किसी के साथ धोखा देने बराबर की कमाई नहीं है। कि जो गरीब मना जो सबसे ज्यादा सपोज करो मजदूर जो काम करता है ना, मजदूर कितना मेहनत करता है, सारा भार ढोना, ईंटें ढोना, सब कुछ करना, ठंड में गर्मी में तपता है, करता है, उनको सैलरी बहुत, उनको क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जो नक्शा बनाता है, जो बताता है कि ऐसे करो, वो बैठकर लाखों करोड़ों में कमाते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये झूठ खंड है, ये इंसाफ नहीं है कि कोई जितना फिजिकल वर्क कर रहा है उसको उतना पैसा मिले, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो कूड़े वाले हैं, गंदगी उठाते हैं, हमारे घरों के कितनी सफाई करने में हमारे मददगार बनते हैं, लेकिन हम आत्माएं उन्हीं को 100 रुपया या 50 रुपया देने में हम कितने लोगों को देखते हैं जो बहस करते हैं, इतना और नहीं बढ़ाएंगे, और जबकि उनकी कीमत, उनके जो पैसा देना चाहिए उनको सबसे ज्यादा पैसा देना चाहिए। जिनसे हम सफाइयां करवाते हैं, अपने घरों की गंदगी को साफ करवाते, उनको पैसा देने समय हम हिसाब करते हैं, नहीं इतना ही चलो इतना ही करेंगे, है ना, उनको ज्यादा। लेकिन कायदे से फॉरेन कंट्रीज में तो कूड़ा उठाने वालों की सबसे ज्यादा सैलरी है, और जबकि वहां तो बहुत सहूलियत से मतलब हर चीज को, सूखे को अलग करते हैं, जो गीला है उसको अलग बना, और बड़ा गाड़ियां वाड़ियां अच्छी खासी होती है। यहाँ के तो बेचारे ठेले लेकर आते हैं, वही गंदगी हम आत्माओं के घर की उठाते हैं, उसको छांटते हैं, उसको फेंकते हैं, कितनी बदबू आ रही होती। ऐसी आत्माओं को 100 रुपया देने के लिए भी कितना लोग बहस करते हैं। मैंने तो ये है ही नाइंसाफी वाला कलयुग, है, जो असली हकदार है कमाई का उसकी छीनते हैं, और जो वेला बैठा रहता है उसको ज्यादा सैलरी देते हैं। तो ये क्या है, तो फिर दूषित हो जाता है ना फिर ऐसा, जो हम, क्योंकि हम आत्माएं जो हैं हम आपस में कनेक्टेड हैं, तो हम आत्माओं का फिर हिसाब किताब बनता है, फिर हमें फिर उसी हिसाब से, फिर जैसे कहते हैं ना, हमारा पैसा दवाइयों में निकल गया, इधर निकल गया, उधर निकल गया। ये निकलता ही इसलिए क्योंकि ये नाइंसाफी वाला पैसा होता है, इसलिए इधर उधर कहीं ना कहीं वेस्ट जाता है। ऐसे ही नहीं वेस्ट जाता है, देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड इट, लेकिन वी डू नॉट अंडरस्टैंड ना। अभी बाबा जब समझाते हैं ना, तब कर्मों की गुह्य गति का पता चलता है कि हिसाब किताब तो मुझे आत्मा को देने पड़ेंगे। मेरी वजह से कितनी सारी आत्माओं की सैलरी जो होती है वंचित हो जाते हैं, वो मेहनत ज्यादा करते हैं। तो ये सारी बातें जो है, अब चूंकि हमारा क़यामत का समय है तो सारे हमारे अकाउंट तो क्लियर होने ही है ना, तो इसी विधि से हमें पता नहीं चलता कि क्यों हो रहा है, लेकिन देयर इज ऑलवेज एक वजह होती है जब होता है। तो जब हम उस वजह को जान जाते हैं त्रिकालदर्शी बनकर, फिर हमें शिकायत नहीं होती है, हम उसे स्वीकार करते हैं। तो हमारा भोलेनाथ है ना, भोलानाथ बड़ा निराला है, बड़ी युक्ति से हम आत्माओं के हिसाब किताब चुकतू करवा देता है, और हम आत्मा को पुनः फिर से पवित्र सतगुणी बनाता है। ओम शांति। भोलानाथ है देने वाला, सिर्फ देता है, बैठ जाता है, संगम युग में आता है और बस भंडारे खोल देता है और देता रहता है। लेकिन कायदा यहाँ पर है कि वो दे रहा है, लेकिन मुझे उससे लेना है। तो लेने के लिए विधि है कि आत्मा बनकर लेना है। जब तक मैं देह भान में हूँ और उससे मांगती रहूंगी मुझे सुख दे दो, मुझे शांति दे दो, तो नहीं मिलने वाली है ना। इस बात को मुझे बहुत अच्छी तरह समझना है। लेना है मुझे, तो लेना है तो पात्र बनकर लेना है ना। तो पात्र कैसे बनेंगे? आत्मा बनकर उनसे ले सकते हैं। आत्मा बनकर उनको याद करूंगी, बरसाएगा। वो तो बरसा रहा है, वो तो निरंतर बरसा रहा है। जब से आए हैं भगवान ड्रामा में, तब से वो बरसा ही रहे हैं। जो कुछ है उनका, ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, जो कुछ भी सब वर्षा के रूप में कर रहे हैं। लेकिन इट डिपेंड्स मैं उसमें कितना नहा रही हूँ,
मैं उसको कितना ग्रहण कर रही हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और वो मैं तभी कर सकती हूँ जब मैं निरंतर चलते फिरते उठते बैठते स्वयं को आत्मा समझूं। आत्मा समझूंगी तो परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाएगा, फिर स्वतः ही वो मेरे अंदर ट्रांसफर होता चला जाएगा। तो ये विधि है लेने की यहाँ पर, और कोई बात नहीं है। लेने को तो दाता परमात्मा निरंतर दे रहे हैं। अब वो पार्शियलिटी तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर वो वैसे अपनी क्वालिटी में आ जाए तब तो वो सबको एक जैसा बना दे, वो सबको ही राजा बना देंगे एक सेकंड में। वो क्यों फर्क करेंगे, वो किसी से भी कोई फर्क नहीं करेंगे। लेकिन ड्रामा का कायदा नहीं है, यहाँ पर कर्मों की गुह्य गति है। आप जैसे कर्मा करते वैसा आपको फल मिलता है। इसलिए भगवान डिटैच रहते हैं, अपना रोल जरूर प्ले करते हैं देने का, लेकिन लेना तो हमको पड़ता है। और वो विधि बताते हैं, वो विधि को अगर हम अपनाते हैं तो हम ले सकते हैं। वो विधि को हम नहीं अपनाते हैं तो पूरा संगम युग यूं ही बिता सकते हैं और बिना किसी वर्षे के अंत में खाली जा सकते हैं। मैंने हर चीज जो है वो मुझ आत्मा को करनी है। भगवान मुझे रास्ता बता रहे हैं। तो भोलानाथ है देने वाला। भोलानाथ शिव बाबा को तो कहते ही हैं। भोलानाथ होकर गया है और बरोबर बिगड़ी बना कर गया है ना। उनके लिए गायन है बिगड़ी बनाने वाला। लेकिन शंकर के साथ मिला देते हैं शिव को, इसलिए न शिव को समझते हैं न शंकर को समझते हैं। लेकिन वास्तव में निराकार परमपिता परमात्मा को, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा को शिव बोलते हैं और भोला बोलते हैं। और भोला नाथ होकर गया है, उन्होंने ऐसा कुछ किया है सृष्टि पर आकर, तभी तो इतना गायन है कि वो बिगड़ी बनाने वाला है। आदि मध्य अंत का राज बताकर वो गया है, किया है उन्होंने, तभी उनका गायन है। उन्होंने आदि का, मध्य का, अंत का जो राज है वो बताया है। इसलिए भगत गाते हैं, तुम बच्चे जानते हो जिस भोलानाथ का गायन है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो मेरे सामने बैठा है ना। वो हमें पढ़ा रहा है, हम सब उनसे पढ़ रहे हैं। रीड करने को तो कोई भी रीड करता है ना, लेकिन पढ़ा तो मीठा बाबा रहा है। उनके महावाक्य हैं और समझ भी वो हम आत्माओं को दे रहे हैं। तो जब भी हम सुने मुरली को, हमेशा गॉडली स्टूडेंट बनकर सुने, आत्मा समझकर सुने, तब परमात्मा की बातें जो है हमारे चित्त पर बैठती जाएंगी और फिर एक अविनाशी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, जिसके प्रमाण हम श्रीमद् प्रमाण चलेंगे। तो वो हमारे सम्मुख बैठा है, हमारी बिगड़ी को बना रहा है। हमने तो बिगाड़ लिया अपने आप को देख समझ कर, तो न जाने हमने क्या क्या किया। तो अभी मीठा बाबा हमें सत्य बताकर वो बिगड़ी को बना रहा है। भगत भगवान को याद करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं और बाप अपना पाठ बजा रहे हैं। दुनिया में भगत हैं, वो तो महिमा ही गाए जा रहे हैं, उनको अता पता कुछ नहीं है। वो शिव और शंकर को मिलाए जा रहे हैं और गाए जा रहे हैं, महिमा करे जा रहे हैं। और यहाँ पर एक तरफ क्या कर रहे हैं, जिनकी महिमा हो रही है वो पाठ बजा रहे हैं। और हम आत्माएं कितनी खुश नसीब हैं जो हम आत्माएं भगवान के साथ पाठ बजा रहे हैं, माना उनका ज्ञान सुन रहे हैं और अमल में लाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप ने ही आकर अपना परिचय दिया है बच्चों को। बाप देगा ना, बच्चे कहाँ से परिचय देंगे बाप का, बच्चे तो बाद में आते। बाप अपना पूरा बायोग्राफी बता सकता है ना। तो इसलिए धर्म स्थापक भी आए तो वो बाप तो थे नहीं जो कि बाप के बारे में बताते, वो भी तो भगवान के बच्चे थे, इसलिए वो भी अधूरा ज्ञान देते हैं धर्म स्थापक भी। और ऐसे ही हम आत्माएं भी जो है, हमें मालूम ही नहीं है हमारा बाप कौन है, तो फिर हम कैसे करें। तो बाप को स्वयं आना पड़ता है सृष्टि रूपी ड्रामा में बताने के लिए कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो उसके बिना तो हम जान ही नहीं सकते हैं। खामखा का हम लड़ते झगड़ते, क्योंकि धर्म अगर धर्म हो तो कभी भी लड़वाए ना। तो अगर वो लड़वा रहा है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें परमपिता परमात्मा की सही पहचान नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप ने ही आकर अपना परिचय दिया है बच्चों को। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि बाबा जो समझाते वो बरोबर कल्प कल्प समझाते। अब यकीन हो गया है कि हाँ, कल पहले भी हमने सुना था और अभी हम सुन रहे हैं। कल्प कल्प आकर पतित दुनिया को मीठा बाबा पावन दुनिया बनाते हैं, अभी फिर से बना रहे हैं। यही उनका कार्य, इसलिए उनका नाम पतित पावन है। आते भी पतित दुनिया में हैं, आधार भी पतित शरीर का लेते हैं और फिर हम पतित आत्माओं से बात करके, हम आत्माओं को समझ देकर फिर से पतित बना छुड़वाते हैं और पवित्र बनाते हैं। अभी वो कार्य चल रहा है, संपन्नता की ओर हम बड़ी तेजी से जा रहे हैं। बहुतों को अभी पता पड़ा है, अभी बहुत हैं जिन्हों को पता नहीं है। वर्षा लेने वाले होंगे तो कल पहले मुआफिक आकर वर्षा लेंगे। बहुत सारी आत्माएं हैं जिनको नहीं मालूम है कि भगवान वर्षा दे रहे हैं। लेकिन मीठा बाबा ये भी बता रहे हैं
कि जो वर्षा लेने वाले होंगे, माना जो सतयुग त्रेता युग में आने वाले होंगे, वही आकर वर्षा लेंगे, दूसरे नहीं लेंगे, दूसरे खोए रहेंगे कलयुग में ही। तुमको पहले थोड़ी ये मालूम था कि बाबा आकर वर्षा देंगे, आपको तो नहीं मालूम था। अभी मालूम पड़ा है, बरोबर भक्तों का रक्षक है परमात्मा। आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। दिल से लगता है बरोबर ये वही है जो भारत में आकर जन्म लेते हैं। अब लगता है दिल को कि ये वही मीठा परमात्मा है जो भारत में आकर जन्म लेते हैं। इनका अलौकिक जन्म गाया हुआ। हम आत्माओं की तरह जन्म नहीं लेते हैं। हम आत्माओं की तरह जन्म ले तो फिर तो जन्म मरण में आना पड़ेगा इन्हें। फिर कौन बचाएगा हमें? एक जना तो रहना चाहिए ना जो हमें बचाए। तो मीठा परमात्मा जो है, उनका जन्म जो है वो अलौकिक है। बड़ी युक्ति से आते हैं। पहले धरनी तैयार करते हैं भगवान, साक्षात्कार करा के। साक्षात्कार कराते, दीवार पर साक्षात्कार होता है। एक लाइट आती है, बोलती है दादा लेखराज को कि मैं कौन हूँ। फिर दादा लेखराज को तो पहले से ही वैराग आ रहा था, भक्ति में ही वैराग आ गया था उन्हें। तो पहले से ही वो डायरी लिखते थे। उस डायरी में हमेशा लिखते, मतलब उसमें लिखा हुआ था कि ये जीवन अच्छा नहीं है जो हम जी रहे हैं, मतलब कुछ अलग होना चाहिए। ऐसा करके उनमें वैराग तो पहले ही आ गया था, तो क्योंकि भगवान धरनी तैयार कर रहा था। ऐसे ही थोड़ी आकर्षण जिसको होगा पुरानी दुनिया का, तो उसको थोड़ी यूज करेगा ना। तो उनका लेना था, तो पहले से ही वैराग क्रिएट किया। फिर साक्षात्कार कराए तो उनको पूरा ही वैराग हो गया। फिर जाकर उन्होंने तपस्या करी। तपस्या करके फिर अपने आप को मरजीवा पूरा बनाया, ताकि वापस जब आए तो सबकी दृष्टि ही बदल गई उनको देखने की। तो फिर बाबा ने उनका ब्रह्मा नाम रखा और फिर उनको यूज किया। ऐसे नहीं यूज किया। पतित शरीर का आधार जरूर लेते हैं भगवान, लेकिन पहले धरनी को वैसा क्रिएट करते हैं। इसलिए उनका अलौकिक जन्म गाया हुआ है। भारतवासियों को आकर पतित से पावन बनाते हैं। मानो भारतवासी वो कहलाते हैं जो भारत को स्वर्ग बनाने में भगवान के मददगार बनते हैं। बाकियों को भारतवासी नहीं कहते हैं। भारतवासियों को आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित मनुष्य जो बुलाते हैं वे जरूर समझते होंगे कि हम पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर पावन बनना है। पतित मनुष्य, उन्हीं पतित मनुष्यों में जागृति आती है जो कल पहले पावन बने थे। उन्हें नफरत आनी शुरू होती है। सबसे पहले काम विकार से नफरत करते हैं वो उसमें। क्यों? उनको वो जो स्मृतियां, क्योंकि अति के बाद अंत हो जाता है ना। तो जब देवकुल की आत्माएं अति में चली जाती हैं, फिर उनको वैराग आता है कि हम क्या कर रहे हैं। फिर उनको पवित्रता आकर्षित, उनका अपना स्वधर्म उनको लौटने को कहता है कि क्या कर रहे हो। जागृति आती है। फिर वो भगवान को पुकारते। फिर वो द्रौपदियां कहलाती हैं। फिर वो भगवान को कहती है हमें बचाओ, हमें पावन बनना है, हमें पवित्र। उनके अंदर से जागरूकता आती है कि अब मुझे तो वो जो है वो समझते हैं कि हम पावन थे, अब हम पतित बने हैं और फिर हमें पावन बनना है। अभी बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलने से तुमने ये सब कुछ समझा है। तुम बच्चों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। बार बार विचार करना, भगवान मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्या बात है। फिर आप जब करते रहेंगे ना, फिर भगवान समझ देता जाता है। सतयुग में पावन कौन थे? बरोबर देवी देवता ही तो पावन थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवताओं के चित्र भी हैं और कोई नाम नहीं लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे चित्र है। श्री लक्ष्मी देवी कहेंगे, श्री नारायण देवता कहेंगे, इज्जत देते हैं। अभी वो नहीं है। जब वे थे तो और कोई धर्म नहीं था सृष्टि पर। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको सत्य कथा सुनाते। ये है सत्य नारायण की कथा। जो दुनिया वाली कथा सुनना, पता नहीं क्या क्या कहानी बना रखी है। और आजकल तो बहुत सारी सत्य नारायण की कथा है। एक जना भी तभी तो नारायण नहीं बनता। सब दरिद्रता वाले नारायण बन जाते हैं, काम विकार में जाते हैं, उल्टे काम करते हैं, विकारी बन जाते हैं। जो दुनिया के पंडित सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, तो वास्तव में सत्य नारायण की कथा ये मुरली है जो मीठा बाबा सुनाते हैं। इसको पढ़कर धारण करने वाले वाकई नर से नारायण बनते हैं। तो ये हुई ना सत्य नारायण की कथा। वो तो असत्य सुना रहे हैं, इसलिए कोई बनता ही नहीं है। यहाँ पर भगवान सत्य सुनाता है, इसलिए बन जाते हैं। यही वो तीजरी की कथा भी है जिससे मुझे आत्मा का तीसरा नेत्र खुलता है। अब दुनिया में तीजरी की कथा जाकर सुनना
किताब लेकर पढ़ना जरा, क्या फालतू फालतू बातें लिखी हुई हैं, सारी दंत कथाएं बना रखी हैं और गुमराह कर रखा है आत्माओं को। तो वो तीसरी की कथा में शायद बच्चे बच्चे के लिए वो लोग व्रत रखते हैं, तो यहाँ तो भगवान तीसरा नेत्र खोल देता है। फिर अमरनाथ की कथा में देखो बोलते हैं, एक शंकर जी ने एक पार्वती को ही कहानी सुनाई और वो भी पार्वती सो गई, कबूतर जागता रहा तो कबूतर अमर हो गया। पता नहीं क्या क्या नई कहानियां लिखी। तो वास्तव में भगवान की जो ये मुरली है यही सत्य नारायण की कथा है। इससे हम वाकई अगर धारण करते हैं तो नर से नारायण बनते हैं। यही तीसरी की कथा है जिससे हमारा तीसरा नेत्र खुलता है और यही अमरनाथ की कथा है जिसे सुनकर हम अमरलोक के वर्षे के हकदार बनते हैं, माना सतयुग त्रेता युग, जहाँ अमरलोक इसलिए कहलाता है क्योंकि वहां हम स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं और स्व इच्छा से लेते हैं। 150 वर्ष पूरा आयु जीते हैं, उसके बाद हम शरीर छोड़ते हैं और हमें मालूम होता है मुझ आत्मा को ये शरीर छोड़कर वो वाले शरीर में घुसना है। तो अमर हो गए ना, माना कोई डर नहीं है। मृत्यु लोक में तो हमें पता ही नहीं है ना कि हम मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, डर है यहाँ पर क्योंकि पाप आत्मा है ना, तो वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ पुण्य आत्मा होते हैं, गलत कर्म हम करते ही नहीं है, इसलिए स्व इच्छा से आत्मा में वो शक्ति है। साइंटिस्ट ने भी ये अभी ढूंढा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक फीमेल को जरूरत नहीं है एक मेल की चाइल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, फीमेल के अंदर ही वो शक्ति होती है जिसे मतलब अब एग्जैक्टली तो वो नहीं ढूंढ पाते हैं ना, लेकिन वो ये जरूर बोलते हैं कि एक फीमेल अकेले जन्म दे सकती है। इस हद तक वो लोग पहुंचे हैं। लेकिन बाबा हमको बताते हैं कि नहीं, 2 जनों की जरूरत होती है। दोनों के संकल्प जो होते हैं वो बड़े प्योर होते हैं। वो अपने संकल्पों से परमधाम की आत्मा का आह्वान करते हैं कि आप आओ सृष्टि रूपी ड्रामा में। तो आह्वान करते हैं तो वो आत्मा फिर सृष्टि पर आती है और फिर जो माँ होती है उसके पास थोड़ा सा कवरिंग लेती है थोड़ा सा बड़ा होने के लिए और अपने आप प्रवेश करती है और अपने आप ऊपर आ जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप फिर वो पलती है। उसको दूध पिलाने की जरूरत नहीं है, खाना खिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पालना प्रकृति जो है वो दासी बन जाती है, दासी बन के फिर पालना करती है बच्चों की। तो कोई टेंशन नहीं होता वहां पे। तो इसलिए अमर लोक वो कहलाता है। तो लोग कहते हैं ये ज्ञान तो हमने सुना नहीं है क्योंकि उनको ड्रामा के राज का तो पता ही नहीं है। जब हम ये कोई भी बात, अगर हम द्वापर युग या कलयुग में आने वाली आत्मा, माना जो आत्मा ऊपर से द्वापर युग में प्रवेश किया है जिसने, जो आत्मा कलयुग में जिसने प्रवेश किया, उसको ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। जितना मर्जी आप उन्हें अच्छे से समझाओ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ड्रामा में वहां पार्टी नहीं बजाया, तो कैसे समझ जाएंगे वो सतयुग में आते ही नहीं है, वो त्रेता युग में आते ही नहीं है, तो वो कहाँ से जान पाएंगे? इसीलिए वो नहीं जान पाते, इसलिए वो नहीं सुनते हैं। तो मीठे बाबा कहते हैं क्योंकि उनको ड्रामा के राज का तो पता ही नहीं है। तुम कहेंगे ये तो कल्प कल्प तुम सुनते हैं, हम कहेंगे कि हमने कल पहले भी ज्ञान सुना है। वो तो उनको तो लगे पता नहीं ये लोग क्या बोल रहे हैं, समझ में ही नहीं आएगा। क्या 5000 वर्ष पहले नहीं सुनाया था? फिर ये क्यों कहते हो आगे कभी नहीं सुना है? कल पहले जिसने सुनाया था उस द्वारा तुम अभी भी सुन रहे हो। अच्छी रीति समझाना चाहिए। तुमने तो 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान सुना था। देवताओं को 5000 वर्ष हुए हैं, उन्हों को मनुष्य से देवता फिर किसने बनाया? अभी भी वही बाप फिर से बनाएगा। कल पहले भी मनुष्य से देवता परमात्मा ने आकर बनाया था, अभी फिर से परमात्मा ही बना रहे हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से बाप को आना पड़ता है। अब ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं ये हमें 5000 ईयर्स के बाद फिर मौका मिलेगा पढ़ने का, इसलिए भरपूर पढ़ लेना है भगवान के साथ। सोना नहीं है सोकर हम गुजारा नहीं कर सकते हैं। कल मैं पहली बार बना बड़े महीनों के बाद, शायद मैं 10:30 के आसपास में सो गई। अचानक सारा कुछ करके मैं सो गई। काम मैंने आज कल बहुत पहले कर लिया। 10:30 बजे सो गई और 12 बजे नहीं 11:41 पर मैं उठ गई। तुषार अभी सोया नहीं था। उसने कहा क्या हो रहा है आपको? मैंने कहा जा रही हूँ, मैं नहाने वाने जा रही हूँ। कहता आप होश में हो? मैंने बोला क्या? कहता अभी तो 11:41 हुए हैं, आप कहाँ उठ के जा रहे हो? मैंने कहा नहीं अमृत वेला नहीं हो गया? कहते नहीं। तो चुपचाप करके सो जाओ। मैं फिर चुपचाप करके सो गई। फिर उसके बाद पता नहीं कल क्या बात हुई है कि 10:30 सोने से क्या कमाल होता है। 10 बजे सो जाऊं तो 2 बजे तो पक्का उठ जाऊंगी। 10:30 बजे फिर दोबारा सुला दिया उसने मुझे।
फिर 2:31 पर फिर मैं उठ गई हूँ, और 2:31 पर जब मैं उठी हूँ मुझे यूँ लगा जैसे 5 बज गए। मैं फटाफट रजाई फेंकी और जाकर मोबाइल में टाइम देखा तो 2:31। मैंने बोला नहीं, अब नहीं सोऊंगी, अब सोऊंगी तो फिर हो सकता है नींद में चली जाऊँ। मैंने सोना नहीं है, भगवान जगाता है, एकदम जगाता है। तो समय पर अगर हम 10 बजे सो जाते हैं या 10:30 बजे हमारी मुरली अगर शाम को संपन्न होती है, तो अगर हम सो जाए ना तो मीठा पापा 2 बजे उठा देगा। 2 बजे फिर मुझे आलस नहीं करनी है, मुझे उठकर पढ़ना है, नहाना धोना है, नहा ज़रूर लेना है, नहाना धोना है और उसके बाद मुझे पढ़ने बैठ जाना है, तो अच्छा लगेगा। समय, आने वाला समय जो है, ये जो रात को जागने का समय ना, इसी में हम पढ़ सकते हैं। दिन में नहीं पढ़ने नहीं देगी दुनिया, क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत गड़बड़ होते जाएंगे, तो विचलित हो जाएंगे, तो वो फिर उसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। इसलिए दिन में भले सो जाओ, लेकिन रात को तो ज़रूर जागो। जाग सकते हैं, मैंने कल अनुभव किया। तो 12-1 बजे सो रही थी तो 3 बजे उठ रही थी, लेकिन रात में 10 बजे 10:30 के आसपास में सो गई थी, तो आराम से नींद खुल रही थी। उठ सकते हैं हम लोग, सोना अभी गुनाह है। तो बाबा कहते हैं कि अभी बाप दादा फिर से 5000 वर्ष बाद फिर से बाप को आना पड़ता है, रावण द्वारा पतित बने हुए को पावन बनाने। हम रावण ने हमें पतित बना दिया, माना हमारा देह अभिमान जो है, रावण क्या है, हमारा देह अभिमान। ये देह अभिमान हमें सलोना बनाता है, ये कहता है तुम थके हुए हो, ये कहता है तुम सो जाओ, है ना। तो ये रावण पनी को ही तो मुझे हटाना है। आत्मा थकती नहीं, आत्मा सदा जवान है, आत्मा को कोई थकावट नहीं होती है। बस इट्स जस्ट बिकॉज वो बॉडी कॉन्शियस हो जाती है ना, इसलिए थकती है, अपनी सोच से थकती है। तो भगवान कहते हैं रावण द्वारा पतित बने हुए को पावन बनाने। हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट रिपीट, मतलब फिर से ये सारा कुछ रिपीट होगा। ये भी समझ में आता है, हिस्ट्री रिपीट होती है। सतयुग के बाद त्रेता चक्र लगाते हैं, है ना। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। अभी कलयुग का अंत है। एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है, दूसरी तरफ बाबा यहाँ पर आए हुए हैं नई दुनिया स्थापन करनी है। क्योंकि प्रलय नहीं होती ना, प्रलय हो जाएगा तो फिर सब कुछ अगर खत्म हो जाएगा, एक भी जना नहीं रहेगा, तो फिर कैसे सृष्टि शुरू होगी। ऐसा नहीं होता, कायदा नहीं है। इसलिए भगवान विनाश होने के पहले ही स्थापना का कार्य जरूर कर देते। तो एडवांस पार्टी की आत्माएं तैयार है ना, वो तो जन्म लेने के लिए तैयार है। वरना दूसरा जो भी 9 लाख आत्माओं को लाने के लिए तैयार बैठी हैं, वो तो कृष्ण को लाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हैं। कई बार आप देखना, अव्यक्त बाप दादा की मुरली में आता है कि प्रकृति बोलती है बाबा मुझे इशारा दो, बस मैं खत्म करूं। एडवांस पार्टी की आत्माएं बोलती हैं बाबा और कब तक, उनको नई दुनिया शुरू करनी है, उनको कृष्ण को लाना है। वो बार बार पूछते हैं ये बच्चे तो तैयार ही नहीं हो रहे, और कब तक इंतजार करें। एडवांस पार्टी की आत्माएं गई हुई हैं, तैयार बैठी हैं वो नई सृष्टि को शुरू करने के लिए। और ड्रामा भी कहता है आप ओवर होना चाहिए, लेकिन मीठा बाबा बस सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ा सा बैठा। ये नहीं कि वो एक्स्ट्रा टाइम देगा, नहीं, एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देगा। 100 वर्ष का ही संगम युग है, इसके अंदर अंदर ही वो समय देगा, इसके अंदर अंदर ही वो टीचर के पार्ट से डिटैच हो जाएगा। क्योंकि धर्मराजपुरी की सजाएं भी तो खानी है ना। हिसाब कैसे चुकतू करेगी 800 करोड़ की आबादी, कैसे चुकतू करेगी। ये विनाश से चुकतू होगा। इसीलिए इंतजार में तो सभी बैठे हैं, तैयारी तो भगवान ने पहले ही करवा दी है। जो आने लायक आत्माएं हैं सतयुग में तैयार बैठी हैं, वो तो पहले ही पवित्र बन गई हैं, तैयार बैठी हैं। बाकी जो सूक्ष्म उनमें खामियां होंगी वो मम्मा कर रही है सबका, मम्मा की शक्ति जो है वो उनको प्यूरिफाई कर रही है। तो तैयार तो सारे, मतलब स्थापना तो मीठे बाबा पहले ही कर देते हैं, ताकि प्रलय ना आए। एक तरफ विनाश शुरू हो तो एक तरफ कृष्ण पैदा हो जाएंगे। फिर कृष्ण ने भी तो बड़ा होना है ना, तब तो 111 शुरू होगा। क्योंकि कृष्ण से 111 शुरू नहीं होता है। 111 मतलब नई राजधानी, सतयुग की राजधानी। और कृष्णपुरी में कृष्ण पैदा हो जाते हैं। तो एक तरफ वो पैदा होते हैं कि दिखाते हैं ना यादगार में, बहुत सारे जेल में बड़े तालों के अंदर पैदा हुआ है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन पैदा वो ऐसी धरा पर होता है जहाँ पर कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। वो हमें दिखाई नहीं दे रही है धरा, लेकिन वो प्रत्यक्ष जरूर होगी। लोगों को मालूम चलेगा कि हाँ कृष्ण का जन्म हो गया। एक अद्भुत शक्ति ना, क्योंकि प्योरिटी का वो एकदम सैंपल है। सतो प्रधान प्रिंस है, तो सतो प्रधान प्रिंस जब धरा पर पैर रखेगा तो डेफिनेटली उसकी जो
लाइट होगी, जो प्रकाश होगा, वो सब तक जरूर पहुंचेगा। तो इसलिए वो आएंगे और फिर इधर एक तरफ विनाश शुरू हो जाएगा। तो इस विधि से सृष्टि जो है प्रलय नहीं होती है, शुरुआत हो जाती है विनाश के पहले। इसलिए भगवान स्थापना तो कर देते हैं पहले ही। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट रिपीट, बाबा कहते हैं ये तो रिपीट होनी है। तो अभी कलयुग का अंत है, एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है, दूसरी तरफ बाबा यहाँ आए हैं, नई दुनिया स्थापन करने अर्थ आए हैं। ये वही महाभारत की लड़ाई है। समझते हैं इससे विनाश हो जाएगा मनुष्यों की दुनिया का। ये सबको समझ में आता है। पुरानी दुनिया का विनाश देखने में भी आ रहा है। ये महाभारत लड़ाई है, ये सबसे बड़ी लड़ाई है, थर्ड वर्ल्ड वॉर जिसे कहते हैं। सब जो है आसुरी शक्तियां जो हैं, दुशासन जो हैं, कौरव जो हैं, यादव जो हैं, यौवन जो बन गई हैं आत्माएं, उन आत्माओं का जो ये यौवन बना है, ये जो अपने आप को यादव बना है, उनका जो कौरव बना है, ये इसका विनाश होगा। इसका विनाश होगा तो आत्मा का घमंड जो देह अभिमान के कारण आ गया है वो टूट जाएगा। फिर आत्मा स्वीकार करेगी हाँ मैं गलत हूँ, फिर वो प्योर होएगी, फिर वो शरीर से मुक्त होकर वापस घर जाएगी। फिर जब अपना समय आएगा फिर से उसका पार्ट इमर्ज होएगा, फिर से वो धरा पर आएगी। तो इस विधि से ये ड्रामा चलता रहता है, क्योंकि हम आत्माएं अविनाशी रिकॉर्ड प्लेयर हैं और जो भी हम करते हैं वो एक तरफ हम कर रहे होते हैं, एक तरफ उसका परिणाम भुगत रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो रिकॉर्ड भी हो जाता है। जो रिकॉर्ड हो जाता है वो पास्ट हो जाता है, फिर से वो पास्ट सामने हमारे जरूर आता है। इस विधि से हिस्ट्री जो है रिपीट होती रहती है। पुरानी दुनिया का विनाश देखने में आता है। ये महाभारत लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, कोई लाखों वर्ष की बात भी नहीं है। भगवान कहते हैं ओनली 5000 ईयर्स, उसमें ये हाल है। और पता नहीं दुनिया वाले कहाँ से बोल देते कि सतयुग लाखों वर्ष का है या कलयुग लाखों। अभी भी कलयुग इस हालत में जहाँ पर हम लोग को खान पान अच्छा नहीं मिल रहा है, अभी भी लोग ये सोचकर बैठे हैं शास्त्रों के अनुसार कि 40,000 वर्ष और कलयुग चलेगा। लेकिन किसी की मत ये काम नहीं करती है कि चलो 40,000 अगर तुम कह रहे हो तो तुम कौन सा 40,000 जियोगे, तुम तो मरी जाओगे ना। ये बात भेजे में किसी के घुसती नहीं है, इसीलिए वो लोग अपनी मनमत चलाते हैं। कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है, ये भारत ही स्वर्ग था, इन देवताओं का राज्य था, इस सतयुग के मालिक थे। चित्रों पर भी अच्छी रीति समझाना पड़ता है, इसलिए ही ये लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र बनाए हैं। यूं लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर हैं, फिर हम बनाते हैं क्यों? हम अर्थ सहित बनाते हैं। वो तो बनाते हैं, उनका तो मीनिंग नहीं जानते हैं वो लोग, लेकिन हम जो बनाते हैं, माना भगवान ने जो बनवाए हैं दिव्य दृष्टि से, भगवान ने बनवाए हैं। जितने कोर्स के चित्र हैं वो भगवान ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। कुछ संदेशियां चित्र लेकर वहां से आती थी, माना पिक्चर, और फिर यहाँ पर आकर बनाती थी, फिर उसको बाबा करेक्ट करके उसको ठीक करवाते थे और फिर बनवाते थे। तो सब कुछ तो भगवान करवाते हैं। तो बाबा कहते कि कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है, भारत ही स्वर्ग था, ये इन देवताओं का राज्य था, ये सतयुग के मालिक थे। चित्रों पर भी अच्छी रीति समझाना पड़ता है, इसलिए ही ये लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र बनाए हैं। यूं लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर हैं, फिर हम बनाते हैं क्यों? हम अर्थ सहित बनाते हैं, इनमें पूरा ज्ञान समाया हुआ है। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं, इसलिए समझाया जाता है सतयुग में इन्हों का राज्य था। वो जो बैच दिखाते हैं ना, उसमें ऊपर शिव बाबा दिखाते हैं, तो शिव बाबा का वर्षा है लक्ष्मी नारायण, ये वो दर्शाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे जो होकर गए हैं, वही फिर पुनर्जन्म लेकर पावन से पतित बनेंगे, वही बनेंगे, वही 108 बनेंगे, फिर 9 लाख प्रजा बनेगी। ये दुनिया ही तमो प्रधान है, फिर सबको पावन बनना है। समझानी तो मीठा बाबा बहुत सहज देते हैं, ऐसी कोई मुश्किल बात है ही नहीं ज्ञान में। भगवान बड़ा सरल सहज है, एक छोटा सा बच्चा भी, 5 साल का बच्चा भी समझ सकता है। बाप कहते हैं मैं तुमको 5000 वर्ष पहले भी की कहानी सुनाता हूँ। फिर से हमें कहानी सुना रहे हैं, ये 5000 वर्ष पहले की कहानी है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, ऐसे स्टोरी हम शुरू करते ना, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग, है ना। तो वैसे ही बाबा भी लॉन्ग लॉन्ग एगो 5000 वर्ष पहले की कहानी हमें सुनाते हैं। यहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, माना 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण यहाँ पर राज्य करते थे।
अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। हेवनली गॉडफादर ने हेवन स्थापन किया। हेवनली गॉडफादर शिव पिता परमात्मा हेवन स्थापन करते हैं। ये अर्थ हमें अब समझ में आता है, पहले तो हमें नहीं आता था। पहले तो हम सोचते थे हेवन, क्योंकि हमें बताते थे कि हेवन ऊपर होता है, तो हम हमेशा सोचते थे हेवन तो ऊपर है और वहां पर गॉड रहते हैं। अब पता चलता है भगवान बच्चों के लिए हेवन स्थापन करता है और खुद तो उसमें जाता भी नहीं है, जाता ही नहीं है। उससे पहले कलयुग के अंत में सब कुछ करा के अच्छी दुनिया बना के बच्चों को गिफ्ट देकर चला जाता है, आता ही नहीं है, न सतयुग में, न त्रेता युग में, न किसी और युग में। सिर्फ कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में आते हैं। 1250 वर्ष के जब 100 वर्ष रह जाते हैं तब भगवान ड्रामा में प्रवेश करते हैं और वो छोटा सा युग जो 100 वर्षों का है वो हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी संगम युग होता है, जिसमें हम आत्माएं पुरुषोत्तम बनती हैं। भारत को कहते भी हैं प्राचीन देश है, बोलते हैं, लेकिन कैसे है ये समझ में नहीं आते। तो प्राचीन पना कब से शुरू होता है? अभी संगम युग से शुरू हो गया है, प्राचीन है ये। यहाँ पे प्राचीन योग सिखा रहे हैं भगवान। इसमें गॉड गॉडेस राज्य करते थे। गॉड कृष्ण, गॉडेस राधे भी कह देते हैं। राधे कृष्ण क्योंकि गॉड की श्रीमत पर चलकर बनते हैं, इसलिए इनको गॉड गॉडेस कहते हैं। बाकी ये लोग भगवान नहीं है, लेकिन चूंकि श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर बनते हैं इसलिए इनको वो वाला मर्तबा या टाइटल मिल जाता है कि गॉड और गॉडेस हैं। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे। फिर राम सीता त्रेता में 5000 वर्ष का हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर है। जब उन्हों का राज्य था तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। अब जो 2500 वर्ष द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माएं हैं, जब देवकुल की आत्माएं यहाँ धरती पर राज्य करती हैं तो 2500 वर्ष की जो आत्माएं जो आत्माएं होती ना द्वापर युग और कलयुग वाली, वो सारी चुपचाप करके मुक्ति धाम में बैठी रहती हैं। क्योंकि जितना शोर मचाती है ना, कलयुग में जितना शोर मचाने वाली आत्माएं हैं उतना ही उनको ज्यादा देर शांति में बैठना पड़ता है। वो पाठ में नहीं आ सकते हैं। वो पाठ में तभी आएंगे जब उनका ज्ञान इमर्ज हो जाएगा या रिकॉर्डिंग जो है इमर्ज हो जाएगी। ये भी कितनी अद्भुत बात है। तब तक इमर्ज भी नहीं होगी, बता 2500 वर्ष तक आएगा ही नहीं ख्याल उनको नीचे आने का। उसके बाद भी नंबरवार आएगा, जिसका जब होना होगा वो आएगा। तो आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। ड्रामा भी अविनाशी है। आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मिला हुआ। सारी आत्माएं नहीं लेती हैं 84 जन्म, लेकिन जो नारायण के साथ आने वाली आत्माएं हैं वो लेती हैं 84 जन्म। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ, कितनी सूक्ष्म है, दिखाई भी नहीं देती आंखों से, लेकिन सारा सब कुछ वही करती है। उसी में सारी रिकॉर्डिंग है, उसी में बताओ मन है, उसी में बुद्धि है, उसी में दिल है, उसी में चित्त है, उसी में संस्कार है। बताओ इतना सूक्ष्म जो आंखों से नहीं दिखाई देती, उसी के अंदर सब कुछ है। ये शरीर का दिल थोड़ी दिल है, ये तो इंस्ट्रूमेंट है, ये तो बंद हो जाता है जैसे आत्मा निकलती। तो सब कुछ तो आत्मा के अंदर है, उसके अंदर दिल है। वो दिल में भगवान कहता है सिर्फ मुझे बिठाओ, जो अंदर दिल बैठा है आत्मा के अंदर। तो मन भी छोटा सा, बुद्धि भी छोटी सी, अति छोटी, और फिर दिल भी अति छोटा, चित्त, संस्कार जो अंदर पूरी छोटी सी बिंदी में, तो कुदरत है ये। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। ये कितनी वंडरफुल बात है। इसको ही तो कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी, कितना 84 जन्मों का पाठ, 5000 वर्ष का पाठ उसमें भरा हुआ। ब्रह्मा बाप को देख लो, है ना, लाइव एक उदाहरण है हमारे सामने, पूरा A to Z 5000 वर्ष का। अभी देखो व्यक्त से अव्यक्त होकर पाठ बजा रहे हैं, लेकिन बजा रहे हैं ना, ब्रह्मा पूरा संगम युग में है। ब्रह्मा का रोल ही पूरा संगम युग का है। इतनी छोटी बिंदी, कितना 84 जन्मों का पाठ, 5000 वर्ष का पाठ इसमें भरा हुआ है। वो भी अविनाशी, जो मिट ही नहीं सकता, जितना मर्जी आप मिटा लो, और नित्य नया लगता है। मैंने किया हुआ है, लेकिन जब वो मेरे सामने आता है तो वो नया लगता है। क्यों? 5000 वर्ष की बात आता है ना, भूल जाते हैं हम लोग। जो रिपीट जरूर करना है। ये बड़ी ते बड़ी कुदरत है। परमात्मा भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी, परंतु परमात्मा सुप्रीम है। आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं है, आत्माएं नंबरवार हैं। पहले सुप्रीम शिव बाबा, फिर कहेंगे लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा सरस्वती को सुप्रीम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो पुरुषार्थी है ना,
पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए सुप्रीम नहीं कहलाते हैं। वो तो पुरुषार्थी हैं, सेवाधारी हैं, वो ज्ञान ले रहे हैं। संपूर्ण तो लक्ष्मी नारायण है, फिर नंबरवार 1-2 के पिछाड़ी आते हैं। मुख्य गायन ही है देवताओं का, देवताओं की महिमा होती है। सबसे सुप्रीम आत्मा शिव बाबा की है। फिर सूक्ष्म वतन में उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये एक लक्ष्य है जो शिव पिता परमात्मा दादा लेखराज को ब्रह्मा बना कर देते हैं कि आपको ब्रह्मा बनना है, अपने लिए सत्य की स्थापना करनी है, आपको साथ साथ अपने जो खामियां हैं उसको विनाश करना है, देह अभिमान को खत्म करना है, इसलिए आपको शंकर बनना है, और विष्णु मना पालना के संस्कार आपको धारण करने हैं। फिर जाकर लक्ष्मी नारायण राम सीता सब नंबरवार हैं। नाटक में भी एक्टर नंबरवार होते हैं ना, कोई भी नाटक हो तो नंबरवार एक्टर होते हैं। सब एक जैसे नहीं होते, कोई हीरो होता है, कोई हीरोइन होती है, कोई विलन होता है, कोई ऐसे ऑर्डिनरी सा कैरेक्टर मिल जाता है। कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है, ये पाई पैसे का एक्टर है, सबसे फर्स्ट क्लास एक्टर है। डायरेक्टर कौन है, मतलब इस विधि से संबोधित करते हैं आत्माओं को कि कैसा वो बनते हैं। करण करावनहार तो सिर्फ एक ही परमपिता परमात्मा है। करण करावनहार में भी जरूर हमें आत्माओं को क्लियर करना है कि भगवान करण करावनहार है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों के लिए। वो सत्युगी बनाता है, वो सतोगुणी बनाता है, वो हम आत्माओं को ब्राह्मण बनाता है, पावन बनाता है। इन चीजों में मैं आत्मा जरूर बोलूंगी कि करण करावनहार शिव पिता परमात्मा है, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन मीठा बाबा अब समझ देता है कि यहाँ पर गलत है, यहाँ पर गलत है। तो करण करावनहार जो है सिर्फ और सिर्फ अच्छा कराते हैं, सत्य की स्थापना कराते हैं, बुराइयों से हमें बचाते हैं। इसलिए और कोई लेबल जो है ना इस पर नहीं लगाना है। अब तुमको सारे ड्रामा का पता पड़ा है, ये है ही बेहद का ड्रामा। नटशल में तुमको बताया जाता है, संक्षेप में तुमको बताया जाता है, ये है बेहद का ड्रामा। झाड़ का ये देवी देवता धर्म है, फाउंडेशन, नींव जो है, फाउंडेशन जो है, तपस्या जो करते हैं वो ब्राह्मण करते हैं। फिर उनसे टालियां इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन निकले हैं। ये फ्लावर वास कहेंगे। फ्लावर वास क्या होता है, जो फूलदान नहीं होता है जिसमें हम फूल डालते हैं और सजाते हैं ना, वो फूलदान को फ्लावर वास कहते हैं। तो फ्लावर वास है बाबा कहते हैं, इसमें सब तरह के फूल है ना, टालियां वगैरह सब तरह के, इस्लामी है, बौद्धी है, क्रिश्चियन है, सिख है ना, ये सारा फ्लावर वास में सारी डिफरेंट डिफरेंट आत्माएं हैं। झाड़ शोभता है ना, बाकी एक एक धर्म के पत्ते बैठकर गिनती करो तो कितने हो जाएंगे। इस्लामी बौद्धी सबके मठ पंथ गिने जाते हैं। शिव भोलानाथ ये ज्ञान सुनाते हैं, बाकी कोई डमरू आदि बजाने की कोई बात नहीं। वो तो शंकर जी को मिलाते हैं और कहते कि डमरू उसने बजाया, तो बाबा कहते हैं यहाँ डमरू बजाने की बात नहीं होती है। शास्त्रों में तो जो आया वो लिख दिया, वास्तव में है ज्ञान का डमरू। बाबा ज्ञान का डमरू बजाते हैं ताकि हम लोग सोए हुए जाग जाएं, डमरू बजाते बाबा। तो इनको शंख ध्वनि भी कह सकते हैं, ये शंख ध्वनि भी है, ये डमरू का बजाना भी है। इसलिए ये दोनों अलंकार देखो देवियों के हाथ में दिखाए जाते हैं। शंख ध्वनि मुख से की जाती है, ये वो है, ये ज्ञान की मुरली, ज्ञान है शंख ध्वनि। मीठे बाबा का ज्ञान शंख ध्वनि है, ये है ज्ञान की मुरली। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठकर शिव पिता परमात्मा सुनाते हैं। आत्मा बिंदी मिसल है जिसमें सारा पाठ नूंधा हुआ है। वो क्रिएटर है, वो एक्ट भी करते हैं, अच्छा पाठ वो लेते हैं। शिव पिता परमात्मा क्रिएटर भी हैं, हम आत्माओं को क्रिएट करना भी सिखाते हैं, हम आत्माओं को एक्ट करना भी सिखाते हैं, और अच्छा पाठ शिव बाबा का है। नंबरवार तो होते हैं ना, तो ये है एक बाप क्रिएटर और सब पुनर्जन्म में आने वाले हैं। बाकी हम सब तो पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए हम कीर्ति कला में भी जाते हैं। परंतु अभी मीठे बाबा के साथ मुझे अगर जीना है तो फिर ऑफ कोर्स मुझे उनको एक्सेप्ट करना है और उनका बन के रहना है। ये कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं शिव पिता परमात्मा, इनका अलौकिक जन्म है। तुम जानते हो कैसे आकर प्रवेश किया है। दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती है ना, समझो किसकी स्त्री की आत्मा आती है, बोल सकेगी कि मैं सुखी हूँ, बाकी उनके शरीर को भाकी नहीं पहन सकेंगे क्योंकि शरीर तो दूसरा है ना। अब जैसे ब्रह्मा बाबा को रहता था कि जो आत्माएं आती थी ना, गले मिलती थी, प्यार आता था सबको ना, तो पिता से तो गले मिलती थी। तो बाबा कहते तुम तो शिव बाबा को भाकी पहन लेते हो, मैं नहीं पहन पाऊंगा, क्योंकि शिव बाबा उनका आधार लेते हैं ना, तो आधार लेते हैं तो वो शिव बाबा को गले नहीं लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी आत्मा जो है वो
गले लगा सकती है ना। जैसे गुलजार दादी में बाबा आते थे तो गुलजार दादी को गले लगाया, मतलब बाबा को गले लगाया होता था, तो वो कर सकते हैं अभी ना। तो बाबा समझा रहे हैं कि तुम जानते हो कि कैसे आकर प्रवेश किया है, दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती है ना, तो समझो किसके स्त्री की आत्मा आती है बोल सकेगी कि मैं सुखी हूँ, बाकी उनके शरीर को भागी नहीं पहन सकेंगे, क्योंकि शरीर दूसरे शरीर में आकर बोलती है ना, वो अपना शरीर लेकर थोड़ी आती है। तो भावना है कि ये हमारी स्त्री की आत्मा है, इनको बुलाया गया है। ऐसे बहुतों को बुलाते हैं। अभी तमोगुनी हो गए हैं इसलिए एक्यूरेट बताते नहीं है। तो धीरे धीरे आत्मा की जैसे जैसे शक्ति घटती जाती है तो वैसे तमो प्रधानता आ जाती है, फिर वो बता नहीं पाते हैं। आत्मा क्या चीज है, कैसे आती जाती है, ये ड्रामा में पहले से ही नूंद है। ऐसे नहीं आत्मा निकल कर यहाँ आती है, वो मर जाती है, नहीं। बाप कहते हैं ये मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। जो ड्रामा में नूंद है सो होता है। सेकंड पास हुआ, ड्रामा में नूंद है, ये बेहद का नाटक है। बाप बिंदी है, एक एक सेकंड जो बीत रहा है वो पास्ट हो रहा है, फिर से आएगा वापस। बाप बिंदी है, बिंदी को भोलानाथ कहते हैं। कितना वंडर है। बाप भी कहते हैं मुझ बिंदी में कितना पाठ भरा हुआ है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर, अथाह ज्ञान का सागर है वो। तो बिंदी परमात्मा में सारा कुछ जो है वो समाया हुआ है, मतलब नूंधा हुआ है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं आत्मा, फिर बाबा समझाते हैं आत्मा क्या चीज है, कैसे आती जाती है। ड्रामा में पहले से ही नूंद है। ऐसे नहीं आत्मा निकल कर यहाँ आती है, वो मर जाती है, नहीं। बाप कहते हैं ये मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। जो ड्रामा में नूंद है सो होता है। सेकंड पास हुआ, ड्रामा में नूंद है, ये बेहद का नाटक है। बाप बिंदी है, बिंदी को भोलानाथ कहते हैं। कितना वंडर है। बाप भी कहते हैं मुझ बिंदी में कितना पाठ है, ये बातें नई कोई की बुद्धि में बैठ ना सके। पुरानों से भी कितनों की समझ में नहीं आता है, तो किसको समझाने से में मूंझते हैं, है ना। जब हम खुद नहीं समझते ना, फिर हम दूसरों को समझा नहीं पाते, फिर हम उसमें मूंझते हैं। जैसे रेडियो में कोई बात करने में मूंझते हैं। इसमें मुरली बड़ी फुर्ती से चलानी है, ये पढ़कर सुनाते हैं, ये है ओरली। बाबा भी सब कुछ ओरली सुनाते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में धारणा हो रही है, कल पहले भी तुमने धारणा कर बहुतों को सुनाया है, फिर वो ज्ञान खत्म हो गया है, अब फिर रिपीट होना है। ये ज्ञान कोई साधु संत की बुद्धि में नहीं है, ये तो वो परमात्मा को नहीं जानते हैं। वो कह देते हैं आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, मिलेगी फिर कैसे। अभी तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा बाप जो है वो आया हुआ है, हमको नॉलेज दे रहे हैं, फिर हम बाबा के साथ घर चले जाएंगे। ये तुम बच्चों को रूहानी नशा है, ये है तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग। हम घर बार नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हम घर में रहते हुए अपने आप को सुधारते हैं। बहुत तुमको कहते हैं कि तुम तो कुमार अथवा कुमारी हो, तुमको विकारों का अनुभव ही नहीं है, हम तो विकारी गृहस्थ में रहने वाले हैं, तुम हमको ये ज्ञान कैसे दे सकते हो। होते हैं कुछ लोग ना, वो कहेंगे तुम्हें क्या पता, तुम तो कुमार कुमारी हो, तुम मुझे क्या बताओगे, हम तो विकार में जाते हैं तो हमको मालूम है ना गृहस्थ में क्या होता है, तो तुम हमको ये ज्ञान कैसे दे सकते हैं, हम है युगल, हमको तो बैचलर कैसे समझा सकेगा, कहते हैं कुछ आत्माएं। लेकिन हमारा बाबा भी तो बड़ा इंटेलिजेंट है, छोड़ता नहीं है। टीनेजर बोल नहीं सकता है कि मैं टीनेजर हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे एंजॉय करने। तो बाबा मम्मा का एग्जाम्पल, सुपर्ब एग्जाम्पल देता है। कोई 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा कह नहीं सकता है कि अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ। मीठे बाबा के पास अनेकों एग्जाम्पल है, जिसमें प्रकाशमणि दादी 6 साल की आयु में भगवान की बन गई और अंत तक पाठ इतना खूबसूरत बजाए। बाबा के पास एग्जाम्पल है। फिर कई जो है वो जो जवान है वो कहते हैं अभी तो हमारी जवानी के दिन है, तो बाबा ने जवान कपल्स भी तैयार कर रखे हैं। मैंने कोई ये नहीं कह सकता कि हम घर में रहकर नहीं पवित्र रह सकते। बाबा के पास वंडरफुल एग्जाम्पल्स हैं। बाबा के पास गंधर्वी विवाह के वंडरफुल एग्जाम्पल्स हैं। रमेश भाई है ना, इन आत्माओं ने शादी करी क्योंकि मार खाते थे ना, तो एक दूसरे को बचाया और इतनी वफादारी से यज्ञ को चलाया है? तो ये जो रहते हैं घर गृहस्थ में, ये प्रूव करते हैं कि हम घर में रहकर
पवित्र रह सकते हैं। मुश्किल नहीं है, जिसे दुनिया वाले कहते हैं मुश्किल है। तो बाबा बता रहे हैं कि गृहस्थ वाले जो हैं वो कहते हैं कि तुम क्या हम लोग को समझाओगे, तुम्हें क्या पता विकार क्या चीज होती है। हमको तो कोई युगल समझाए जो अनुभवी हो, विकार में गया हुआ हो, वही हमको समझा सकते हैं कि हमने कैसे जीत पाई है। ऐसे ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, क्योंकि जो मैरिड है वो बोलेगा तुमको क्या पता, कुमार कुमारी को तो वो यही बोलेगा ना, क्या पता तुम कैसे। हमें कोई ऐसा दिखाओ जो अपवित्र था और पवित्र बन गया, हम उससे सुनेंगे, हम उनसे सवाल करेंगे। तो हम हैं युगल और बाबा कहते हैं विकारी, तुमको विकारों का अनुभव ही नहीं है, हम तो विकारी गृहस्थ में रहने वाले हैं, तुम हमको ये ज्ञान कैसे दे सकते हो। हम हैं युगल, हमको बैचलर कैसे समझा सकेगा, हमको तो युगल चाहिए। युगल समझाए जो अनुभवी हो, विकार में गया हुआ हो, वही हमको समझा सकते हैं कि हमने ऐसे कैसे जीत पाई है। तो ऐसे ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं, बात तो ठीक है। अब ऐसे अनुभवी से पत्र लिखाना चाहिए जिसने भल शादी की है परंतु पवित्र हो। कोई को बाल बच्चे थे फिर पवित्र बने हैं, कोई को बाल बच्चे थे। हम ज्ञान में आए हैं तो बाल बच्चा पहले ही था, है ना, तो पहले ही था, फिर हम पवित्र बनते, क्योंकि उसके पहले हमें ज्ञान ही नहीं मिला था, हमें मालूम ही नहीं था। तो जब ज्ञान मिला तो हम पावन बने। तो ऐसे भी होता है, कोई को बाल बच्चे थे फिर पवित्र बने। ऐसे ऐसे हमको आकर समझाएं। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, उसको तो स्वीकार करती हैं आत्माएं, परंतु काम बेकार में आके अटकती हैं बस। परंतु कोई तीखा समझाने वाला नहीं है तो मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं। बहुत बातें सामने आती हैं तो अनुभवी समझाने वाला हो। अब बाबा कहते हैं पत्रों द्वारा तो किसको इतना समझा नहीं सकते हैं ना, सम्मुख आकर मिले तो बाबा भी समझाए। ऐसे ऐसे बहुत युगल हैं जो अपना अनुभव सुना सकते हैं कि हम ऐसे प्रवृत्ति में रहकर श्रीमत का पूरा पूरा पालन कर रहे हैं। फिर श्रीमत खंडित नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर हम कर रहे हैं उधर बच्चों की शादी करा रहे हैं, फिर तो हम करेक्ट नहीं है, फिर तो हमने ज्ञान को समझा ही नहीं है। खान पान की भी बहुत पूरी परहेज रखते हैं। कोई समझाने वाला ठीक नहीं है तो मूंछ पड़ते हैं। सर्विस के लिए बुद्धि चलनी चाहिए। देही अभिमानी भी मुझे बनना है, मुझे आत्म अभिमानी बनना है। इसलिए भगवान कहते हैं कोई भी किसी भी तरह की फेमिलियरिटी में नहीं आना चाहिए। मेहनत लगती है, ऐसे नहीं हो जाता, मेहनत लगती है। माया घड़ी घड़ी फंसा लेती है, ऐसी माया है। कर्मातीत अवस्था अभी हो नहीं सकती है। बाबा कहते हैं बहुत एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, फिर बाबा को लिखते भी नहीं कि बाबा ये तूफान आते हैं, सच नहीं बताते हैं। जबकि बाबा कहते हैं तूफान आएंगे, मेरे को फटाफट बताओ, उसी वक्त बताओ। मीठा बाबा मदद करेगा, बचा लेगा, तूफान को शांत कर देगा, हमें शीतल बना देगा। तो मीठे बाबा से तो कभी कुछ छुपाना नहीं है। कोई भी आदत हमें तंग करती हो ना तो भगवान को बता दो, फिर भगवान अपने आप मदद करते हैं। देही अभिमानी भी बनना है। कोई भी फेमिलियरिटी में नहीं आना चाहिए। मेहनत लगती है, माया घड़ी घड़ी फंसा लेती है। कर्मातीत अवस्था अभी हो नहीं सकती। बहुत एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, फिर बाबा को लिखते भी नहीं कि बाबा ये तूफान आते हैं, सच नहीं बताते हैं। बाबा को लिखे तो बाबा युक्ति भी बताए। कोई सच लिखते हैं। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं ना, समझते हैं अगर ऐसी कोई चलन चली तो धर्मराज द्वारा बहुत दंड भोगना पड़ेगा। कोई भी अवज्ञा जो हम करते हैं उसकी सजा के भागीदार तो हम बन जाते हैं। भले चाहे हम जितना मर्जी नहा धो लें, चाहे कुछ भी कर लें, चाहे पाठ पूजा कर लें, बचेंगे नहीं, सजा तो मिलेगी। सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं। सेंटर पर आते हैं, कहते फलानी बहुत अच्छा समझाती है, परंतु अंदर शैतानी भरी पड़ी होगी। कई लोग होते होंगे ऐसे ना कि कहते हैं ऊपर ऊपर से कि अच्छा समझाती है, लेकिन अंदर उनकी शैतानियत होती है, विकारी दृष्टि होती है। यहाँ तो एक के साथ योग चाहिए, बाप के सिवाय दूसरा ना कोई और याद ना आए। बड़ा खतरे की घंटी है अगर कोई दूसरा याद आता है तो। क्यों दूसरे के पीछे हम पड़े, क्यों पड़े। मीठे बाबा ने बोला ना, कोई अच्छा कर रहा है पुरुषार्थ तो ठीक है ना, अच्छा कर रहा है तो तुम भी तो अच्छा करो ना, कि उसको देखते देखते ही खुश होते रहोगे कि वो अच्छा कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते ना, हाँ बाबा ने बोला था ना कि हर आयु का बाबा ने बच्चे रखे हुए हैं जो कमाल करके दिखा रहे हैं। युगल भी हैं। फिर वृद्ध जो है ना, ये बड़ा बहानेबाजी करते हैं। जो वृद्ध शरीर में कहेंगे कहाँ अब हमारे में ये हिम्मत है, आप लोग करो, ऐसा बोलते हैं अगर परिचित हो। तो बाबा के पास तो उस ग्रुप के लोग भी हैं जो
मतलब दिखा सकते हैं कि हम कोई भी स्टेज में अगर होती है आत्मा तो वो पुरुषार्थ कर सकती है। ना कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, एक्सक्यूज दे लेती है लेकिन एक्सक्यूज है नहीं। तो बाबा कहते हैं अंदर शैतानी भरी पड़ी होगी, यहाँ तो एक के साथ योग चाहिए, बाप के सिवाय दूसरा न कोई, क्यों दूसरे के पीछे पड़े। धारणा नहीं होती है तो जरूर कहीं ना कहीं बुद्धि भटकती है, फिर राय भी नहीं पूछते। बाबा कहते हैं अगर बुद्धि भटक रही है ना तो मीठे बाबा को बताओ ना, मीठे बाबा मेरी बुद्धि भटक रही है, एकाग्र नहीं हो रही है आप में, बताओ ना बाबा बताओ। ऐसे बात करो ना, दोस्त तो बनाओ उनको, अपना हमसफर बनाओ, अपना साजन बनाओ। ऐसा हमसफर है ये भाई, जबरदस्त है, एनी टाइम अवेलेबल, यू नो, एनी टाइम। रात को 12 बजे बुला लो, 1 बजे बुला लो, 2 बजे बुला, एनी टाइम इज ऑलवेज अवेलेबल। फिर राय भी नहीं पूछते हैं, डरते हैं, हम गलत कर रहे हैं ना, डरते हैं, कैसे बोले, लज्जा भी तो आती है ना। बाप कहते मुझे याद करो, इस याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और कोई रास्ता है ही नहीं। आत्मा बनकर परमात्मा को याद करेंगे और कोई रास्ता नहीं है। दुख से तुम लिबरेट हो जाएंगे। मुक्ति तो सभी मांगते हैं, मुक्ति होती है, मुक्त होते हैं दुख से, फिर सुख में आएंगे। अभी हम दुखों से मुक्त हो रहे हैं। जीवन मुक्ति तो सबके लिए, मतलब जीवन में रहते हुए सर्व बंधनों से मुक्त माना जीवन मुक्ति का वर्षा। तो ये संस्कार जो हैं मुझे धारण करने हैं, सबके साथ रहते हुए मुझे कोई भी बंधन बांधे नहीं, किसी भी बंधन में न बंधूं, मुक्त स्वतंत्र, खुद भी रहूं, दूसरे को भी स्वतंत्र रखूं। आत्मा को बांधे नहीं, तब कहलाती है जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्ति तो भगवान सबके लिए ऑफर करते हैं, परंतु पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना। तो दोनों ही अवस्थाएं मुझे बनानी है। जीते जी पुरुषार्थ करते हुए मुझे आत्मा को आत्म अभिमानी बनना है, ठीक है ना। और फिर साथ में बाबा कहते हैं कि सत्युग की देवात्मा बनना। तो दोनों ही प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से करनी है। तो जीवन मुक्ति सबके लिए है, परंतु पहले मुक्ति में जाकर पहले मुझे मुक्त अवस्था बनानी है, और शरीरी अवस्था बनानी है, निराकारी अवस्था बनानी है, सतुगुणी अवस्था बनानी है समझ से। फिर उसके बाद मुझे सत्युग की देवात्मा बनना है। तो सत्युग की देवात्मा बनने के लिए भी सारी क्वालिफिकेशंस की जरूरत है। प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो मेरी जीवन मुक्ति को दर्शाए, इस बात का ध्यान देना है मुझे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। जैसे हमारा बाबा बहुत ही प्यार से ज्ञान की शंख ध्वनि करते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करो। जैसे जैसे बाबा करता है, बाबा को कॉपी करते जाना है, बस सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना है ना। जैसे मुरली रीड कर ली, पढ़ ली और सुना दी, है ना, वैसे नहीं करना है। बाबा कहते हैं तो सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना है, धारणा करके फिर समझाना है। पहले हम खुद तो धारण करें, प्यार से सुन तो लें, हम भी समझ तो लें, फिर सुनाना है। नहीं तो ये भी पाप का खाता बन जाएगा। खुद नहीं कर रहे हैं और फिर दूसरों को बोल रहे हैं, तो महा गुनाह है। खान पान की बहुत परहेज रखनी है। श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं, ये अनुभव दूसरों को सुनाना है। खान पान ऑफ कोर्स सात्विक, बाबा की याद में नहीं बना है, नहीं खाना है, अवस्थाओं में फंसना नहीं है। और सैल्वेशन का जो प्रभाव है, सैल्वेशन का भी जो प्रभाव, वो भी हमारे अंदर, मतलब सारा कुछ जो चीजें बाबा हम आत्माओं को बोलते हैं वो सारा इम्प्लीमेंट जरूर करना है। हर चीज जो बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, जरूर उसको, उसमें मेरा कल्याण समाया हुआ है। तो खान पान की परहेज रखनी है, श्रीमत ऑफकोर्स पालन करनी है, प्रवृत्ति में रहना है, मैंने घर गृहस्थ में रहना, लेकिन विकारों की वृत्ति से परे रहना है। हमारा आत्मिक भाव होना चाहिए और कल्याणकारी भावना होनी चाहिए। मुझे चेक करते रहना है कि घर के जितने भी सदस्य हैं उनके प्रति आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना है कि वो वहां पर कहीं ना कहीं खंडित है। फिर श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे हम पवित्र रहते हैं, ये अनुभव फिर दूसरों को भी सुनाना है। माना युगलों को जो आएंगे ना, जो शादी कर चुके होते हैं, जो बच्चे पैदा कर चुके होते हैं, फिर उनको ज्ञान मिलता है,
उन आत्माओं को फिर जो प्रवृत्ति में रहते हैं, मतलब घर में रहते हुए विकारों की वृत्ति से परे रहते हैं, उन आत्माओं को बाबा जिम्मेवारी दे रहे हैं कि वो आत्माएं फिर अपने अनुभव से उन आत्माओं को बताएं कि कैसे हम घर में रहते हुए भी पवित्र रह सकते हैं। वरदान। साधन व सैल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। भगवान, देखो, हम भगवान से सर्व अधीनता से मुक्त होने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि जब फैसिलिटीज आती हैं तो फैसिलिटीज में इतना खो जाते हैं और हम सोचते हैं कि बस अब तो संगम यूं ही चलेगा, है ना। तो पूरा फैसिलिटीज में खो जाते हैं और साधनों में निर्भर हो जाते हैं, है ना। ब्राह्मण आत्मा को जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की, कायदे से देखा जाए तो ब्राह्मण आत्माओं को चाहिए नहीं होना चाहिए हीटर या वो क्या कहते हैं एसी, हाँ, चाहिए नहीं होना नहीं चाहिए आत्मा को, है ना। लेकिन आधार लेती है आत्मा, फिर आधार लेती है तो उस पर निर्भर हो जाती है, वो खतरनाक है, क्योंकि छिन जाएगा एक पैक तो छिन जाएगा, फिर जब बंद हो जाएगा उस समय मेरी अवस्था हिल गई तो मैं फेल हो जाऊंगी, तो कितना नुकसान हो जाएगा। इसलिए भगवान मना करते हैं कि निर्भर नहीं होना, स्वतंत्र रहना है, देखना है कि मैं इसके बिना रह सकता हूँ। अति गर्मी है तो ट्राई करना चाहिए, एसी नहीं चलाकर देखना चाहिए कि क्या मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि सहन करना पड़ेगा अभी आगे चलकर हमें सब कुछ। तो अगर अभी से अभ्यास नहीं होगा तो उस समय मेरे को भगवान की जगह एसी याद आ रहा होगा, योगी नहीं लगे, एसी से योग लगा होगा, तो बताओ कहाँ जाएंगे, फेल ही होंगे ना। तो इसलिए सारी चीजों से भगवान समय रहते हुए पहले ही उपराम करता है। एवं नहीं, ब्रह्मा बाप ने एक भी साधन यूज नहीं करा था, एक भी नहीं, नॉट अ सिंगल वन। तो विश्व महाराजन बने ना। तो साधन व सैल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रभाव में आ जाते हैं। कोई सहूलियत मिलती है, सैल्वेशन मतलब कोई सहूलियत मिल जाती है ना, कोई फैसिलिटी मिल जाती है या साधन मिल जाता है तो घमंड आ जाता है मनुष्य में, है ना। तो वो उसके प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन भगवान कहते प्रभाव में नहीं आओ, आप उन्हें दास दासी बनाओ और फिर उसको उस पर विजय प्राप्त करो। तो कभी भी योगी जो होता है, पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती हैं। प्रकृति का कोई भी तत्व उनको प्रभावित नहीं करता है। आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम हो और योगी आत्माएं हो, प्रकृति आप मालिकों की दासी है। इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सैल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित न कर ले, ध्यान रखना है। प्रकृति के हमें मालिक बनना है, प्रकृति पति बनना है हमें ना, प्रकृति जीत बनना है, माया जीत बनना है। तो हम उनके ऊपर होंगे तभी तो कर पाएंगे ना। तो प्रकृति आप मालिकों की दासी है, वो सेवक है एक्चुअली। इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सैल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित न कर ले, ये ध्यान रखना है। साधन साधना का आधार न हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाकर तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। माना जो भी साधन हम आत्माओं को अब समय प्रमाण मिल रहे हैं, क्योंकि तेज गति से सेवा होनी है ना, इसलिए साधन बनते हैं, लेकिन ये अचानक बंद भी हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि प्रकृति के कोई भी साधन व सैल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित न कर ले। साधन जो है साधना का आधार न हो। माना मुझे म्यूजिक ही चाहिए, मुझे रेड लाइट चाहिए, मुझे एकांत चाहिए, मुझे ये वाली फैसिलिटी चाहिए, मुझे वो वाला अकेला कमरा चाहिए। माना ये जो चीजें ना साधना का आधार नहीं होनी चाहिए, भगवान कहते, क्योंकि साधन अवेलेबल नहीं होंगे ना। तो फिर अगर मैंने आधार बनाया होगा तो मेरी सारी अवस्था उसमें चली जाएगी। अगर मैं पहले से ही समझूंगी कि ओके इट्स ड्रामा, ऐसे मिलता है ऐसे नहीं भी मिलता है, तो हम तैयार रहेंगे। तो साधना का आधार ना हो, लेकिन साधना जो है वो साधनों को आधार बना दे, माना उसको यूज करते सेवा के लिए। तब भगवान कहते हैं तब आपको प्रकृति जीत का विजयी आत्मा का टाइटल मिलेगा। ठीक है ना, वरदान है ना। तो साधन के प्रभाव, कोई भी कितनी भी फैसिलिटी मुझे दे, ठीक है ना, प्रभावित नहीं होना। दादियां प्रभावित नहीं होती थी कभी भी, जितना मर्जी गाड़ियां जितनी बड़ी लाला के रख लो, वो होती नहीं थी वहां पर। उनकी दृष्टि को ही देखो ना तो वो किसी और वर्ल्ड में होती थी बाबा के साथ।
तो एवर रेडी स्लोगन क्या है? एवर रेडी वो है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलता है। एवर रेडी बनना मना ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से मुझे संपन्न बनना है। तो संपन्न बन के एवर रेडी होना भी, मेडल सारे तैयार करने, देखो जैसे बाबा ने बोला ना, प्रकृति जीत विजयी आत्मा ना, तो बनना है। ये मेरी डिग्रीज हैं, ये मेरे मेडल्स हैं जो भगवान की श्रीमत कहती है करने के लिए। वो श्रीमत ही जो है मेरी रक्षा करेगी। तो एवर रेडी बनना है वो जो, और बन भी वही सकते हैं जिनके मन में ये होता है कि हर घड़ी जो है मेरी अंतिम घड़ी है, इसके बाद मेरे को दोबारा इसका चांस नहीं मिलने वाला। ये चांस मुझे बस अभी और इसी समय के लिए मिला है। इस विधि से मुझ आत्मा को परफेक्ट बनना है। तो एवर रेडी वो है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर फिर चलते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें कभी भी शरीर छोड़ना पड़ सकता है। तो उससे पहले मैं अपनी तैयारी तो कर लूं, नहीं तो मैं तो फंस जाऊंगी बहुत बुरी तरह। बाबा लेकर नहीं जाएगा ना, फिर लेकर नहीं जाएगा तो हम कहाँ फंस जाएंगे? धर्मराजपुरी में फंस जाएंगे, बुरी तरह फंस जाएंगे। कौन बचाएगा? कोई भी नहीं। फिर खुद ही चुप तो करना पड़ेगा, फिर जाकर हम शरीर से निकलेंगे। तो क्यों ना हम पहले ही तैयारी कर लें, जैसे मातेश्वरी ने हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर पूरा पुरुषार्थ करके लक्ष्मी का मर्तबा लिया भगवान से, भगवान को पूरा राजी किया। ऐसे हम आत्माओं को भी मीठे बाबा को राजी करना है और अपने आप को विकारों से, बुराइयों से मुक्त करना है, स्वतंत्र बनना है, योगी आत्मा बनना है। किसी भी साधन के वश नहीं होना है। हमारी साधना साधन पर आधारित न हो, हम निरंतर योग में रहें, आत्माभिमानी बने, परमात्मा के साथ वंडरफुल हीरो या हीरोइन का पाठ बजाएं। ठीक है? ओके। ओम शांति।